हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 सूक्ष्म जीव को देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे, जो जैक बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं। और यह वीडियो इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म जीवों की वर्गों में आते हैं? ऑप्शंस हैं ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, विषाणु जीवाणुओं से भी क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं ए छोटा, बी बड़ा, सी समान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये छोटा। विषाणु जो होता है सो जीवाणुओं से भी छोटा होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? ऑप्शंस हैं ए वायु में, बी पानी में, सी सभी सतहों पर, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे सभी जगहों पर रहते हैं, वायु में, पानी में, सभी सतहों पर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है? ऑप्शंस हैं ए पेनिसिलिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी टेट्रासाइक्लिन, डी एरिथ्रोमाइसिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। अगला प्रश्न है, किण्वन की खोज कब की गई? किण्वन की खोज कब की? ऑप्शंस हैं ए 1857, बी 1862, सी 1665, डी 1875। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ये 1857। किण्वन की खोज 1857 में की गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? ऑप्शंस हैं ये 1857, बी 1928, सी 1975, डी 1975। इस प्रश्न के ऑप्शंस सी और डी में 1975 है। सी और डी सेम है। एग्जाम में अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1928। पेनिसिलिन की खोज 1928 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शंस हैं ये 1945, बी 1943, सी 1946, डी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 1945। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार 1945 में मिला। अगला प्रश्न है,
ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शंस हैं ये चीनी, बी अल्कोहल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ऑप्शंस हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी अल्कोहल, डी ईस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब अगला प्रश्न है जो बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ये मोल्डिंग, बी किण्वन, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डी संक्रमण। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।